हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट vishaacademy.com। मैं हूं विनय सिंह और HTML सीरीज़ के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं HTML के टैग और HTML का कोड स्ट्रक्चर। सो HTML टैग बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HTML लैंग्वेज जो होती है वो टोटली टैग पर ही बेस होती है। आप जितने भी HTML वीडियो देखेंगे उसमें आप टैग वर्ड बार बार सुनेंगे, ठीक है। सो HTML लैंग्वेज में HTML टैग जो होते हैं वो एक्चुअली प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं, ये पहले से डिफाइन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो सिंबल और अल्फ़ाबेट से मिलकर बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपको पहले एक ओपन एंगल ब्रैकेट लगाना होता है, फिर आपको वो टैग नेम लिखना होता है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एंगल ब्रैकेट फिर से लगाना होता है, लेकिन क्लोज वाला, ठीक है। ये होता है एक HTML टैग का स्ट्रक्चर। HTML टैग हमेशा सेट में आते हैं, दो के सेट में, या कह सकते हैं हम कि पेयर में आते हैं। इसे हम कहते हैं स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग, और एक और जो इसके साथ आता है उसे हम कहते हैं एंड टैग या क्लोजिंग टैग। ओके, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई टैग HTML का स्टार्ट हुआ है, और इस फॉरवर्ड स्लैश से हमें पता चलता है कि ये जो टैग है ये बंद हो चुका है। ये टैग जो होते हैं ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ से किसी HTML प्रॉपर्टी को स्टार्ट करना है और कहाँ उस प्रॉपर्टी को ख़त्म करना है, ठीक है। इन टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट या कंटेंट आता है ये टैग उन्हें इफेक्ट करते हैं। उप्स, इस तरह से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मेरे पास है एक वेब पेज, एक छोटा सा वेब पेज जिसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ संडे एंड दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल टेक्स्ट वेल दिस टेक्स्ट इज़ यूजिंग बोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ HTML एंड अगेन 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 दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे टिक कर दूँ। तो हम देखते हैं इसका सोर्स कोड कैसा है। ये देखिए, टुडे इज़ संडे को मैंने एक पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन संडे आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। क्यों बोल्ड दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने संडे के पहले बोल्ड टेक शुरू किया है और संडे के बाद बोल्ड टेक बंद कर दिया है, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, ये वाला, तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल टेक्स्ट वाइल, और वाइल के बाद मैंने बोल्ड टेक शुरू किया है, एंड उसके बाद लिखा है दिस टेक्स्ट इज़ यूजिंग बोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ HTML, फिर मैंने बोल्ड टेक बंद कर दिया है, फिर एक डॉट लगाकर मैंने लिखा है एंड अगेन दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल। सो जो जहाँ बोल्ड टेक शुरू हुआ है और जहाँ बोल्ड टेक खत्म हुआ है उसके बीच में आने वाले कंटेंट पर HTML की बोल्ड प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, जबकि उसके पहले और बाद के टेक्स्ट पर नहीं हुई है। सो इस तरह जो टैग होते हैं HTML टैग, वो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी HTML की अप्लाई करनी है और कहाँ एंड करनी है। ओके, सो ये होता है टेक्स्ट का वर्क, और हमें HTML में बार बार टैग यूज़ करने पड़ते हैं हर प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये थे HTML के टैग्स। अब हम देखते हैं HTML का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि HTML लैंग्वेज जो होती है टोटली टैग पर बेस होती है। तो ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हमने HTML वेब पेज बनाया है, हमें HTML टैग लगाना होता है, और क्योंकि हर टैग पेयर में आता है तो हमें HTML टैग को बंद भी करना होगा ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हमारा HTML पेज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमारे वेब पेज का जो भी कंटेंट होगा वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही आएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप यहाँ लिखते हैं तो जो कोड होगा वो इनवैलिड कोड कहलाएगा, और इसके नीचे भी आपके कोड लिखते हैं तो वो इनवैलिड कोड कहलाएगा, ठीक है। तो आपको आपके वेब पेज पर जो भी लिखना है, जो भी कंटेंट आप वेब पेज पर शो करना चाहते हैं, आपको इन दोनों टेक्स्ट के बीच में ही लिखना है, ठीक है। अब HTML कोड को या HTML लैंग्वेज को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। ओके, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन क्या होता है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हेड सेक्शन की। ये जो सेक्शन होता है हेड सेक्शन, ये HTML टैग के शुरू होने के तुरंत बाद शुरू होता है, और इसे शुरू करने के लिए भी हमें हेड टैग लगाना होता है, और क्लोज करने के लिए भी इस तरह से क्लोज हेड टैग लगाना होता है, ठीक है। हेड सेक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है?
एक्चुअली इस सेक्शन में हम वो स्पेशल कंटेंट लिखते हैं जो हमें वेब पेज के आउटपुट में दिखाना नहीं होता, पर वो हमारे वेब पेज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। जैसे कि CSS स्क्रिप्ट को लिखना होता है तो हम उसे हेड सेक्शन में लिखते हैं। अगर हमें वेब पेज का टाइटल देना होता है तो हम उसे हेड सेक्शन में लिखते हैं। अगर हमें कोई एक्सटर्नल शीट, कोड की शीट है, CSS या जावा स्क्रिप्ट का कोड पेज अटैच करना है हमारे वेब पेज से, तो हम यहाँ उसे अटैच करते हैं और आदि आदि इत्यादि कार्य किए जाते हैं। लाइक सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन भी हम हेड सेक्शन से देते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन को शुरू किया जाता है हेड सेक्शन के क्लोज होने के ठीक बाद, और इसे बंद किया जाता है जहां आपका HTML कोड बंद हो रहा है, ये वाला, इसके ठीक ऊपर। सामान्यतः उसे नहीं बंद किया जाता है जनरली। ठीक है, बॉडी सेक्शन में वो कंटेंट लिखा जाता है जो आपको अपने वेब पेज पर शो करना है। जैसे कोई यूज़र आपके वेब पेज पर विजिट करे तो उसे जो जो आपके वेबसाइट पर दिखाई देना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज, फॉर्म, वीडियो, एटसेट्रा, कोई भी कंटेंट, तो उसे आप लिखते हैं बॉडी सेक्शन में। सो सिंपली हम इन्हें इस तरह सेपरेट कर सकते हैं कि हेड सेक्शन में दिया गया कंटेंट हमारे वेब पेज के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर वो यूज़र को दिखाई नहीं देता, जबकि बॉडी सेक्शन में लिखा गया कोई भी कंटेंट यूज़र को दिखाई देता है। ठीक है, टेक्स्ट कभी ब्राउज़र में शो नहीं होते, कंटेंट जो होता है लाइक कोई इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज, फॉर्म, एटसेट्रा, वो यूज़र को दिखाई देता है, तो वो लिखा होता है बॉडी सेक्शन में। ओके, अब हम पढ़ेंगे HTML का टैग रूल। जब आप HTML लैंग्वेज में कोई टैग लिखते हैं तो आपको एक छोटा सा रूल फॉलो करना होता है। बहुत सिंपल रूल है कि आप जो टैग पहले लिखते हैं आपको उसे लास्ट में बंद करना होता है, और जो लास्ट में लिखते हैं उसे पहले बंद करना होता है। ठीक है, मतलब रिसेंटली जो आपने टैग यूज़ किया है उसे आप पहले बंद करेंगे, और इसी तरह से देखते हैं कैसे। जैसे आपने एक एग्जांपल के लिए यूज़ किया है टैग नेम 1, और उसके बाद आपने यूज़ किया है टैग नेम 2, और उसके बाद आपने यूज़ किया है टैग नेम 3। ठीक है, अब आप इन्हें क्लोज करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ माई टैग्स। अब आप इन टैग को बंद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखा था टैग नेम 1, लेकिन सबसे रिसेंटली आपने लिखा था टैग नेम 3। ठीक है, तो रिसेंटली आपने लिखा था टैग नेम 3, तो आपको सबसे पहले क्लोज करना होगा टैग नेम 3। उसके पहले आपने लिखा था टैग नेम 2, तो आपको क्लोज करना होगा टैग नेम 2, और उसके बाद आपने सबसे पहले शुरू किया था टैग नेम 1, जिसे हम बंद करेंगे अब टैग नेम 1, इस तरह से। ठीक है, आपको एक ग्राफिक के ज़रिए मैं ये और सिंपली तरीके से बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा ग्राफिक बनाया है आपको HTML टैग रूल इजीली समझाने के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से इसका एंट्रेंस है और राइट हैंड साइड से एग्जिट है। यहाँ पे एक स्टेयर है, इन स्टेयर पे चढ़कर आपको एक फ्लैग लेकर आना है। सबसे पहले आप चढ़ेंगे 1 पर, देन 2 पर, देन 3 पर, देन आप फ्लैग लेंगे। उसके बाद जब आपको उतरना है तो आप सबसे पहले जाएंगे 3 पर, फिर जाएंगे 2 पर, और फिर जाएंगे 1 पर। आप 1 पर सबसे पहले चढ़े थे लेकिन लास्ट में उतरेंगे। आप 3 पर सबसे बाद में चढ़े थे लेकिन सबसे पहले वहाँ से उतरेंगे। ठीक है, तो इस तरह होता है HTML का टैग रूल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। मैंने यहाँ लिया एक P टैग पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, ये रहा P टैग। उसके बाद मैंने लिया बोल्ड टैग, और फिर मैंने बोल्ड टैग बंद किया, और फिर मैंने लिया अंडरलाइन एंड अंडरलाइन। ओके, मैंने P टैग शुरू किया सबसे पहले, उसके बाद बोल्ड, उसके बाद अंडरलाइन। लेकिन सबसे पहले मैंने जब बंद किया तो किया अंडरलाइन, उसके बाद बंद किया बोल्ड, फिर उसके बाद पैराग्राफ। ठीक है, सो ये होता है टैग रूल। प्रैक्टिस करते करते आपको ये हैबिट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको HTML का टैग समझ में आया होगा, HTML का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।